क्या आपने कभी सोचा है कि जो मीडिया खुद को निष्पक्ष बताता है, वही कुछ खास मुद्दों पर बार-बार एक ही नैरेटिव क्यों दोहराता है? आज तक जो खुद को देश का नंबर 1 न्यूज़ चैनल कहता है, लोकसभा चुनाव के ठीक 1 साल बाद ये सवाल उठा रहा है कि मोदी के बाद बीजेपी का अगला पीएम चेहरा कौन? लेकिन क्या ये सिर्फ एक पोल है या फिर दिमागी खेल यानी साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग जो दर्शकों के मन में एक खास धारणा बैठाने की कोशिश कर रहा है? साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है इल्यूजरी ट्रुथ इफेक्ट, यानी अगर किसी बात को बार बार दोहराया जाए तो लोग उसे सच मानने लगते हैं, भले ही उसके पीछे कोई ठोस आधार ना हो। आज तक बार बार ये सवाल उठाकर दर्शकों के मन में ये बीज बोने की कोशिश कर रहा है कि मोदी के बाद की चर्चा अभी से शुरू होनी चाहिए। अब अगला पीएम कौन? बीजेपी के अंदर कौन सबसे बड़ा नेता? मोदी का दौर खत्म होने वाला है। ये सवाल बार बार पूछने का मकसद क्या है? मकसद है लोगों के दिमाग में ये धारणा सेट करना कि मोदी का कार्यकाल अंतिम दौर में है। बीजेपी के भीतर दरार या अंतरकलह का नैरेटिव बनाना, मोदी समर्थकों में असमंजस पैदा करना कि पार्टी के भीतर ही कौन सबसे उपयुक्त नेता है। अब सवाल उठता है कि आखिर आज तक ये कर क्यों रहा है? अगर ध्यान दें तो आज तक इंडिया टुडे ग्रुप का हिस्सा है और इंडिया टुडे में ऐसे पत्रकार हैं जो 2002 से मोदी के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं। इसमें टॉप पर है राजदीप सरदेसाई, जो गुजरात दंगों से लेकर अब तक मोदी को सत्ता से हटाने के लिए पत्रकारिता की आड़ में एजेंडा सेट करते रहे हैं। और दूसरे नंबर पर है प्रीति चौधरी, जो हमेशा बीजेपी और मोदी विरोधी नैरेटिव को हवा देती हैं। अब सोचिए, इन्हीं लोगों का मीडिया ग्रुप आज ऐसी पोल्स कर रहा है जो मोदी के बाद के दौर की चर्चा को हवा देती है। क्या ये महज एक संयोग है या फिर ये वही साइकोलॉजिकल गेम है जो दशकों से चला रहा है? याद करिए, 2010 से 2013 के बीच जब कांग्रेस भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी हुई थी और नरेंद्र मोदी का उभार दिख रहा था, उस समय मीडिया में किसकी छवि चमकाई जा रही थी? इंडिया टुडे के कवर पेज पर राहुल गांधी को वॉरियर प्रिंस दिखाया गया था। आज तक पर डिबेट्स में राहुल गांधी देश के भविष्य हैं जैसे सवाल उठाए जाते थे। यूपीए 2 के भ्रष्टाचार पर चर्चा कम और युवा नेता राहुल के प्रचार में ज्यादा कवरेज थी। जी हाँ, पहले राहुल गांधी को स्थापित करने की कोशिश की गई और अब मोदी के बाद के दौर की चर्चा छेड़ी जा रही है। अब सवाल आता है कि इसका मनोवैज्ञानिक असर क्या होगा? पहला, मोदी समर्थकों में असमंजस, लोग पार्टी के अंदरूनी समीकरणों पर सोचने लगे जिससे एकता कमजोर हो। दूसरा, बीजेपी विरोधियों को उम्मीद देना, देखो मोदी के बाद भाजपा अस्थिर हो जाएगी। तीसरा, जनता को एक नया विमर्श देना, मोदी के कामों की बजाय इस बात पर ध्यान जाए कि अब आगे कौन। हमेशा याद रखिए, एजेंडा चलाने के लिए छोटी छोटी चीजों से शुरुआत होती है। छोटे छोटे सवाल उठाए जाते हैं, लोगों के मन में संदेह डाला जाता है। मीडिया जनता की राय के नाम पर नैरेटिव सेट करता है। आज तक का अगला पीएम चेहरा पोल भी इसी एजेंडे का हिस्सा है। अगर अभी इसे नहीं रोका गया तो यही नैरेटिव आगे जाकर बड़ा रूप ले लेगा। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि मीडिया निष्पक्ष होकर काम कर रहा है? क्या ये एक सोची समझी रणनीति नहीं लगती? क्या ऐसे एजेंडों को एक्सपोज करने की जरूरत नहीं है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोग इस मनोवैज्ञानिक खेल को समझे। द पैम्फलेट को सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ हम वो दिखाते हैं जो बाकी मीडिया छुपाना चाहता है। जय हिंद।